के चरणों में समर्पित कर भक्ति मार्ग पर ही पूरा जीवन उन्होंने व्यतीत किया। हमारे वेदों और उपनिषदों में कहा है कि भक्ति बिना का ज्ञान अहंकार उत्पन्न करता है और ज्ञान सहित की भक्ति ट्रांसफॉर्मेशन मतलब रूपांतरण लाती है। वेदों के ये वाक्य को भक्ति वेदांत जी ने पूरे जीवन आचरण कर आगे बढ़े। मित्रों, आज मैं जब यहां आया हूं तब मायापुर में जो आध्यात्मिक केंद्र बन रहा है, मुझे सभी परिचय करा रहे थे। मैं संस्था को ये कहकर जाना चाहता हूं कि ये आध्यात्मिक केंद्र से न केवल देश, पूरे विश्व के भक्तजनों को बहुत बड़ी उम्मीद है कि यही केंद्र विश्व के कल्याण का कारण बनेगा। और ये मायापुर धाम में बनने वाला ये केंद्र कई युगों तक भक्ति मार्ग का प्रतिपादन करता रहेगा। चैतन्य महाप्रभु, भक्ति वेदांत प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद, इनके ढेर सारे सिद्धांतों का ये प्रतिपादन करता रहेगा। और भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के जीवन में अनेक बड़े काम हुए, उसमें से सबसे बड़ा काम किया उन्होंने भक्ति वेदांत प्रभुपाद जैसे शिष्य को तैयार कर इस संप्रदाय को आगे बढ़ाया। और जब हम आज भव्य इस्कॉन आंदोलन को पूरे विश्व में फैला हुआ देख रहे हैं, तो भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी और उनके प्रेरणा स्रोत भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी, ये दोनों के जीवन का ही सारा कर्म फल है कि आज इस्कॉन पूरी दुनिया में फैलकर सनातन धर्म की ध्वजा को पूरी दुनिया में पहुंचा रहा है। मतुआ समाज ने भी समाज कल्याण की भावना को हमेशा आगे बढ़ा है। श्री श्री हरिचंद ठाकुर जी और श्री श्री गुरुचंद ठाकुर जी ने समग्र विश्व को इस संप्रदाय से जोड़ने का काम किया और इस्कॉन की कई सारी उपलब्धियां हैं। इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि है, मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते और देश के गृह मंत्री नाते देश के हर राज्यों में कई बार भ्रमण करा हूं। हर राज्य की अलग भाषा है, कई राज्य में तो अनेक भाषाएं हैं, मगर मुझे हर भाषा में गीता जी की पुस्तक मिली है और वो इस्कॉन के माध्यम से ही छपी हुई। स्कूल के बच्चे हो या कॉलेज के युवा हो, घर में ठाकुर जी की पूजा करने वाली गृहिणी हो या लैपटॉप लेकर बड़ा काम करने वाला युवा हो, सबको गीता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा और गीता आंदोलन को संबल देने का काम इस्कॉन ने किया है। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी दुनिया से कोई भी देश का राष्ट्राध्यक्ष या मंत्री आता है तो उसको भेंट में गीता देने का काम करते हैं, क्योंकि यही संदेश समग्र विश्व के कल्याण का संदेश है। मित्रों, मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता। मुझे
इस्कॉन के बारे में भी ये कहना है कि न केवल भक्ति आंदोलन को मजबूत करना, हमारी परंपराओं का, हमारे शास्त्रों का प्रचार प्रसार करना, इस्कॉन ने सेवा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा काम, कई प्रकार की कुदरती आपदाओं में जब वहां जाकर देखते हैं तो सबसे पहले इस्कॉन का प्रसाद देने का पंडाल लग गया होता है। मुफ्त भोजन वितरण, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, इकोलॉजी की सभी सिस्टम को मजबूत करना और भारतीय उत्सवों को फिर से एक बार युवाओं तक पहुंचाने में इस्कॉन ने बहुत बड़ी ताकत लगाई है और सफलता भी प्राप्त करी है। आज मैं यहां आया हूं बड़े मनोभाव के साथ भगवान नरसिंह के सामने भारत के कल्याण की प्रार्थना कर कर यहां आया हूं। मुझे भरोसा है कि नदिया की ये भूमि पर चैतन्य महाप्रभु जी ने स्वयं लीला करी है, वहां पर अब भक्ति मार्ग का एक बहुत बड़ा प्रचार का केंद्र बन रहा है और जागृत स्थान भगवान नरसिंह का यहां पर है। मुझे विश्वास है कि भगवान नरसिंह हम सब पर जरूर कृपा करेंगे और 2047 तक हम विकसित भारत और सनातन का संदेश पूरे विश्व में पहुंचाने में सफल होंगे। यही मेरी आपको शुभकामनाएं है। फिर से एक बार मुझे यहां इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए गौड़ीय मठ ने बुलाया, यहां उपस्थित रहने का मौका दिया और मेरे विचार आपके सामने रखने का मौका दिया। इसलिए गौड़ीय मठ संस्था का हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूं और अंत में फिर से एक बार आप सब मेरे राम साथ बोलेंगे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे